Hi guys, so now today we study the lecture which is very important because in this we prove the equation of motion. क्योंकि अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे. सर कितनी तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनको कैसे हम प्रूफ करेंगे. मगर सबसे पहले हमारे पास जो अब हम चलाएंगे उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, वी हैव अ इक्वेशंस और वो मोशंस में इस्तेमाल होगी इक्वेशन ऑफ मोशन. मगर ये कंडीशन है, याद रखिएगा, ये इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होती है? यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशंस के लिए. ठीक है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, सर ये इक्वेशंस हम किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं, कौन से सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं. समझना जरूरी है वो सिस्टम जो यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन का सिस्टम हो. यानी यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के लिए आप ये इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहली चीज पता होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मीन्स वेलोसिटी का इक्वल रेट से चेंज होना जो होता है उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन. उसके लिए अप्लाई करते हैं. तो वी हैव अ टोटल 3 इक्वेशंस एंड द फोर्थ वन इज 1, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी. द पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. एंड देयर इज अ फोर्थ वन विच इज कॉल्ड एस डी कह दिया हमने, डी एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस 1. ओके, नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस. मेरे पास टोटल 4 इक्वेशंस हैं और 4 इक्वेशंस को आप प्रूफ करेंगे. मगर क्या नाम है सर इनके? दरअसल ये इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन है जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो, यानी एक्सीलरेशन जो होगा पूरे सिस्टम में कांस्टेंट होगा. याद रखना इस बात को. कांस्टेंट का तो इक्वल रेट से जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन की एक ही वैल्यू आनी है. ऐसा नहीं कहीं पर 10 और कहीं पर 20, यानी वेरिएबल नहीं होगी, कांस्टेंट होगा. तो कभी भी इनका नाम करते हुए एक्सीलरेशन नहीं आएगा. लेफ्ट साइड में देखिए वेलोसिटी, ठीक है, इसका नाम होगा वेलोसिटी. ए का नहीं आएगा तो टाइम, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. याद रखने के लिए बता रहे हैं. दिस इज एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम 2 बार आ रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. याद रखने के लिए बता रहे हैं. वैसे तो वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन दोनों, वेलोसिटी नहीं क्योंकि 2 क्वांटिटीज में टाइम दोनों में, इसलिए टाइम रख दिया. इधर वेलोसिटी ए नहीं लेना, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. ठीक है जी, इसका नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड और nth सेकेंड भी कहते हैं. याद रहेगी बात. यस, और भी चीजें बता दूं. v क्या है इसके अंदर? v को आप सब जानते हैं, इट इज फाइनल वेलोसिटी. जब कोई चीज चलती है तो उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी. a सब जानते हैं एक्सीलरेशन, t सब जानते हैं टाइम, एंड s इज डिस्प्लेसमेंट. तो सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इन सबके नाम तो मैंने लिख दिया, कोई नहीं रहनी चाहिए. दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इन मीटर. ये तो मैंने एसआई सिस्टम में बताया. ऐसा नहीं कि यही यूनिट्स होंगी, वो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, मगर मैंने बताई एसआई सिस्टम में. नाउ वी प्रूव ऑल दिस इक्वेशन बाय सिंपल मेथड, सेकेंड कैलकुलस मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज ग्राफिकल मेथड. मगर अभी हम इसे सिंपल मेथड से स्टार्ट करेंगे. वी स्टार्ट दिस इक्वेशंस बाय अ सिंपल मेथड. ओके, तो नाउ सिंपल मेथड, हम सिंपल मेथड से पहली इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी को.
नाम बता दिया, दोबारा लिख दें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझिएगा बड़े ध्यान से। मैंने एक सिस्टम लिया, दिस वन इज द ओरिजिन ओ। मेरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है एक्स एक्सिस में। मैंने लिया एक पॉइंट ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इनिशियल है एक्स नॉट। फिर बी पर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स। यहाँ पर मैंने कहा जो वेलोसिटी टाइम है वो 0, यानी सिस्टम यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर जो टाइम है वो t। जब इनिशियल टाइम है तो वेलोसिटी को मैंने u ले लिया, यहाँ पर टाइम वेलोसिटी को मैंने v ले लिया। ओके, तो नाउ यस, तो बड़े ध्यान से, अब मैंने कुछ लिखना नहीं है क्योंकि ज़्यादा इतना नहीं से इम्पॉर्टेंट है, मगर फिर भी वी हैव अ ओरिजिन बट माई बॉडी इज एट पॉइंट ए, यानी मेरी बॉडी जो है पॉइंट ए पर है, जहाँ पर टाइम है 0, वेलोसिटी है u। इसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, इसको नाम दे दिया मैंने फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम 0, फाइनल वेलोसिटी पे टाइम t, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x। तो नाउ वी प्रूव दिस इक्वेशन। चलिए, मैंने लिखा v नो। मुझे पता था एक्सीलरेशन क्या होता है। सर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, इस सिस्टम में जो वेलोसिटी का चेंज है वो v माइनस यू है, देख लीजिए v माइनस यू। टाइम का जो चेंज है t माइनस 0, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v, टाइम है t, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है u, टाइम है दिस। तो यहाँ पर क्या बना, a इक्वस टू v माइनस यू अपॉन, इधर ले आइए, v माइनस यू इक्वस टू, ठीक है, v इक्वस टू यू प्लस, बहुत आसान थी। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यस यस सर। नाउ वी प्रूव द सेकंड इक्वेशन। मैं यहीं प्रूफ कर दूं, सब जानते हैं, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है, यहां से लेके उसने ये डिस्टेंस चला, यही तो s है, ये डिस्टेंस तो चला, ये s है, s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं आप, यानी ये डिस्टेंस a से b का। चलिए नाउ वी प्रूव दिस इक्वेशन। तो मैं इसको भी प्रूफ कर दूं, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसे रब कर दूं, थोड़ा छोटा बना दूं इसे। तो नाउ हाउ वी प्रूव दिस इक्वेशन। यस, अगेन वी नो द फॉर्मूला, वी नो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन, यस, मैंने वी एवरेज लिख दिया, x माइनस एक्स नॉट और टाइम t माइनस 0। सर ये क्या किया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना चेंज हुआ, ये पॉइंट, यानी x माइनस एक्स नॉट, विच इज वी राइट डाउन, नेक्स्ट में ऐसे लिख दूंगा t माइनस 0। मैंने क्या करा यहाँ से, यहाँ पर हमने v x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी। तो नाउ हाउ वी फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। सबने पढ़ा मैथमेटिक्स, मीन वैल्यू इनिशियल प्लस एवरेज बाय 2, तो देयरफॉर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। x माइनस एक्स नॉट को आप लिखना चाहें s भी लिख सकते हैं, s, yes, s। और ये मैंने प्रूफ कर दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी नीचे प्रूफ करी थी, ये यहाँ पुट कर दूंगा, तो u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2। कोई डाउट, नो सर, वेरी गुड। s इज इक्वल टू यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी t अपॉन 2, बस कर दीजिए सॉल्व। s इज इक्वल टू, इससे इसे डिवाइड करा तो u बचा, t से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो बाद में कर देंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा तो, हाफ ए टी, ठीक है, यस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। तो नाउ अगेन फर्स्ट इक्वेशन इज सॉल्व बाय अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का चेंज v माइनस यू, टाइम का चेंज t माइनस 0, बस ये हटाया, t उधर गया, ए टी, v माइनस इधर आके प्लस बना गया, बहुत आसान थी फर्स्ट। तो नाउ द सेकंड वन, s is equal to ut plus half at square. We know average velocity equals to change in displacement upon change in time.
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज x माइनस एक्स नॉट, टाइम इज t माइनस 0। मैं ये वैल्यू उधर ले गया, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी। यस, वी नो द वैल्यू ऑफ एवरेज, v प्लस यू बाई 2 मैंने पुट कर दी इंटू टी। नाउ इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक फिगर में देखकर, v u प्लस ए टी, यू प्लस यू 2u ए टी, डिवाइड करा इसको अलग और सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन भी आ गई। नाउ वी हैव अ थर्ड इक्वेशन। देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या होगी, बहुत आसान है थर्ड भी, मगर याद रखना ये उन सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होगा जहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यानी वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो। ऐसे सिस्टम का नाम होता है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। नाउ वी हैव अ थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। नाम सबको पता है? हाँ सर, इसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। चलिए ना इसको भी देखते हैं। यस, तो नाउ वी प्रूव द थर्ड इक्वेशन विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as अगेन। Yes, we know average velocity is equals to, क्या फॉर्मूला था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यस, मैंने इसे फिर लिख दिया, v एवरेज इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट और t माइनस 0। इसको फिर लिख दिया v प्लस यू बाई 2, अभी ऊपर भी निकाला था आपने, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। यस और नो? क्योंकि अभी आपने निकाला था ऊपर एवरेज, v एवरेज क्या निकाला था? v प्लस यू बाय, मैंने 2 को उधर ले गया, v प्लस यू इक्वल टू 2 अपॉन टी, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, चलिए जी, फ्रॉम अबव ठीक है जी। अब एक इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास? ऊपर एक इक्वेशन आपने निकाली थी एस वाली। ठीक है, आपने क्या करा, चलो आप पहले वह लिख लो, v इक्वल टू यू प्लस v माइनस यू इक्वल टू ए टी। मैंने इक्वेशन सेकंड पुट कर दी, मैंने कहा पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर, ओ सॉरी मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन सेकंड और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। v मल्टीप्लाई करा तो क्या बना? v प्लस यू v माइनस यू इक्वस टू 2t, इसकी जगह मैंने s लिख दिया क्योंकि x माइनस एक्स नॉट s होता है। मैं यहाँ भी लिख दूँ x माइनस एक्स नॉट इक्वस टू s एंड इंटू ए टी। तो क्या बना? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2a। तो दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। याद रहेगी बात, विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड। एक इक्वेशन और बची, लास्ट वाली है, बहुत आसान है वो, तो उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं इस तरह देखना। चलिए, बहुत आसान है, चलिए प्लीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा इस इक्वेशन को। फोर्थ वन, एंड द फोर्थ वन इज डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है, मैंने कहा इस पॉइंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, टाइम जो है वो t माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस sn। मैंने कहा इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B, यहाँ पर जो टाइम है वो t है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा? s ऑफ t। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? ये बचा हुआ डिस्टेंस है लास्ट सेकंड का डिस्टेंस, जिसे हम dn कहेंगे, st माइनस एस टी माइनस 1। अगर मैं इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करूं तो ये आ जाएगा। बहुत आसान है, चलो जी बहुत आसान है। वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले पुट t इक्वल टू t माइनस 1, यानी टाइम को t माइनस 1 रख दें तो ये डिस्टेंस आएगा एस टी माइनस 1 का, u t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। यस, अब
टाइम को टी रख दे भाई, तो एस टी कितना आ गया, वो इक्वेशन यू टी प्लस, ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास रेडी हो गई। एस टी में से माइनस करें तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट एस टी माइनस एस टी माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो क्या बचेगा देखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, इसको तो मैंने डी एन लिख दिया भाई। ये कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू से टी, इसके इससे माइनस माइनस प्लस यू, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t, यू टी से यू टी कट गया, बचला कैसे, हाँ सर कैसे कट गया, ओहो एक हो गया मिस्टेक यहाँ पर, ये ब्रैकेट आएगा लाइक दिस, ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यू टी लिख रहा हूँ और इसको अलग ही रखूँगा ब्रैकेट में, अभी मैंने नहीं करा, अभी मैंने ऐसे ही लिखा, अभी मैंने ब्रैकेट नहीं खोला, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, डी एन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस हाफ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें ए टी स्क्वायर, इससे करें तो a बाई 2, इसकी इससे करें 2 से 2 कट जाएगा माइनस का ए टी। यस अब कर लीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 प्लस ए टी, यू टी से यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या बचा डी एन, डी एन इज इक्वल टू यू प्लस, इन दोनों में से मैंने a बाई 2 कॉमन ले लिया भाई, a कॉमन 2 कॉमन, यहाँ a 2 नहीं था तो 2t और माइनस, तो दिस वन इज लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रहेगी बात, यस सर। तो यहाँ पर हमने सारी इक्वेशंस को प्रूफ करा बाय अ सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड से हमने इसको प्रूफ करा, अब हम इसको प्रूफ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड, नाम है उसका कैलकुलस मेथड से, बहुत आसान है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए उसको भी हम अभी ही सीख लेंगे, क्योंकि ये इतनी नहीं पूछी जाती, सबसे ज़्यादा या तो पूछी जाएगी ग्राफिकल से, वरना सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चांस है पूछने के वो है कैलकुलस मेथड से, बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम लिख दिया कई बार, नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। प्रूफ करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, याद रखिएगा कैलकुलस मेथड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला है, तो मैंने सबसे पहले एक्सीलरेशन लिखा, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन डी वी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज एक्सीलरेशन, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, we integrated integration of dv integration of a dt, yes integration, now we have a calculus, तो लिमिट्स लगेगी, वेलोसिटी जहाँ से शुरू होती है इनिशियल u फाइनल v, इनिशियल टाइम 0 फाइनल t, याद रखिएगा वेलोसिटी जो इनिशियल वैल्यू है उसे u कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v कहेंगे। जब इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो टाइम 0 होगा, तो देखो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम 0 और फाइनल में टाइम क्या हो क्या पता कहां पर, तो t लिया, तो ये लिमिट्स होती है। अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ dv u से v, a कांस्टेंट है हमने बताया इस सिस्टम में dt का 0 से t, ओके यस सर। नाउ वी इंटीग्रेट, हम सब जानते हैं dv का इंटीग्रेशन v, अब ज़्यादा तो नहीं हम बताएंगे बार बार, a dt का सब जानते हैं t 0 से t, जिन्हें नहीं पता वो पीछे मेरे लेक्चर देख सकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले, उससे पता चल जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो माइनस हो जाके प्लस बना दीजिए और आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी
क्या इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूफ कर दी बाय कैलकुलस मेथड। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मैं साथ में ही चलूंगा सेकंड इक्वेशन पे, बहुत आसान है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसको भी हम प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। चलिए फिर दोबारा से मैंने लिखा वी नो वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यस सर। फिर वही करेंगे, ds इक्वल टू वी डी टी। कोई डाउट, dt को उधर ले गए, v की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से रख दी u प्लस ए टी। यस यस सर, मैंने यहां पुट कर दिया ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट डी टी। ये वैल्यू मैंने यहां पुट करी, आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ds इक्वल टू यू डी टी अलग प्लस ए टी डी टी। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे एक टी एरा सर वो टी स्क्वायर रख देंगे। नहीं, दिस टी इज टाइम, दिस इज स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी वेरी स्मॉल। तो दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, मिक्स मत करना, मिक्स नहीं करना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम एंड दिस इज अ रियल टाइम, जो भी टाइम पर वो निकालेगा। पूरी वैल्यूज को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। चलिए अब देखना है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। टाइम की लिमिट इनिशियल से फाइनल, टाइम की लिमिट इनिशियल से फाइनल। किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस मैंने लिया, स्टार्ट हुआ 0 से, गया कहाँ, s तक। तो लिमिट याद रखिएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स में। टाइम के लिए तो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए किया। अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं ds। बहुत देर हो गई सर बताते बताते, ds का s, u बाहर, क्यों, टाइम के रेस्पेक्ट में है तो u इज नॉट अ टाइम, u इज अ वेलोसिटी, इसलिए बाहर। अब यहां पर समझिएगा, तो मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, वैसे तो आप सबको पता है, बड़े इंटेलिजेंट हो चुके हैं आप सब। नाउ ए टी डी टी, ए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हमने बताया था बाहर, क्या t को भी बाहर लें, सोचने वाली बात। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम को ही बाहर ले देंगे तो नहीं होने का। टाइम के रेस्पेक्ट में तो टाइम अंदर रहना चाहिए, केवल a बाहर, लिमिट वही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। dt सब जानते हैं t 0 से t, a इसका सब जानते हैं t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर है 1, एक पावर बढ़ेगी उतने से डिवाइड। s इज इक्वल टू यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को बाहर ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, दिस इज सेकेंड, है ना। देख लो कितनी आसान है आपके लिए इक्वेशन से। यस, ऐसे हम तीसरी भी प्रूफ कर सकते हैं। नाउ वी प्रूफ द थर्ड वन। इसी पेपर पर करते हैं, आपको भी समझ में आनी चाहिए कुछ चीज़ एक दूसरे की इस्तेमाल अगर हो जाए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, रब करना पड़ा तो फर्स्ट इक्वेशन रब कर देंगे। नाउ वी प्रूव दिस वैल्यू, नाम सबको पता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वी नो a इक्वल टू डी वी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज एक्सीलरेशन। मैंने कुछ नहीं करा, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पर, नहीं सर, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करो तो कोई इक्वेशन पे चेंज नहीं आता। नाउ a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस अपॉन डी एस, कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये वाला डी वी इधर, ये डी एस इधर ले आया हमें, तो बना a इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी एस। यस, क्या किया पता चला, हाँ सर इक्वेशन फर्स्ट को रब करने की जरूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बना व्हाट इज डी एस अपॉन डी टी बिकम, डी एस अपॉन डी टी बिकम वेलोसिटी, देखिए इसलिए मैंने रब नहीं करा था, ठीक है। तो यहां पर आपके पास रह गया a, सॉरी v
dv अपॉन ds। बहुत आसान, इस ds को इधर ले जाओ, v dv इज इक्वल टू a ds। पूरी वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इंटीग्रेशन ऑफ a ds। चलो आपसे पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, अब आ जाई वेलोसिटी, इनिशियल u फाइनल किसके रेस्पेक्ट में, 0 से, सर a का क्या करें कांस्टेंट, पहले v dv का बताइए, पावर 1 है, पावर 1 है सर, इंटीग्रेशन पावर बढ़ा दो, उतने से डिवाइड कर दो, शाबाश, a बाहर ds का, हो गया काम खत्म। बस यहीं पर हाफ को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a s माइनस यू, 2 को उधर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो दिस वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रहेगी बात, यस सर याद रहेगी। यहां पर बहुत आसान है सारी इक्वेशंस, तो आपने सारी इक्वेशंस पढ़ी, सर एक रह गई, यस एक रह गई है, तो देखते हैं वो भी क्या होगी, मगर जहां पर मुझे बदलने की जरूरत है केवल मैं उसे ही बदलूंगा, बाकी तो बहुत आसान है। फोर्थ वाली तो सेकंड वाले से रिलेटेड है, याद रखिएगा, क्योंकि वो भी डिस्टेंस की इक्वेशन है इसलिए, ठीक है। आइए तो देखते हैं, फॉर्मूला था dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट 2t माइनस 1, सेकेंड से रिलेटेड है, सेकेंड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सेकेंड को रब नहीं करा। वी नो v इक्वल टू ds अपॉन dt, यस सर, ds इक्वल टू v dt मैं इधर ले आया, मैंने वैल्यू पुट करी, v इक्वल टू u प्लस at, सॉल्व किया, इंटीग्रेशन में चेंज आना है, बस वही याद करो जो अभी मैंने सिंपल मेथड से इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन ds, u मैंने बाहर निकाल दिया dt, a मैंने बाहर निकाल दिया t dt, कोई दिक्कत तो नहीं सर, अब तो याद हो गया। बस आपको लिमिट देखनी है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट सेकेंड, यानी t माइनस 1 से t माइनस 1 से t। सर क्यों, क्योंकि लास्ट सेकंड का डिस्टेंस, पूरा सेकंड अगर 9 है, 9 से पहले 8, तो अगर t है तो t माइनस 1, तो t माइनस 1 से t तक, t माइनस 1 से t तक, ऐसे डिस्टेंस को कर लीजिए s, t माइनस 1 और लास्ट का डिस्टेंस s t। वो ग्राफ याद करो, अभी हमने पढ़ाया था जो स्ट्रेट लाइन में, तो बस उससे ही करना है। ds का क्या होगा, s होगा, st माइनस 1 st u, dt का t होगा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट t माइनस 1, देख लीजिए। फिर a बाहर, इसका t स्क्वायर अपॉन 2, t ऊपर t माइनस 1 नीचे। कोई डाउट नहीं सर, बहुत आसान था। तो यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी 2 मिनट में देख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करेंगे, u एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थक गए हो गए, कोई बात नहीं, प्लस 2 को बाहर ले सकते हैं, तो यहां लिख दूं a बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। नाउ st माइनस 1 फिगर में याद था सर dn, अभी 2 मिनट में बना भी देंगे हम, u t माइनस टी प्लस 1 मल्टीप्लाई करा, प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2t। मैंने मैथमेटिक्स थोड़ी छोटी कर दी, सर नहीं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बायो वाले बच्चे भी होंगे, किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं, कोई बात नहीं, समझेंगे। मैंने अभी ब्रैकेट नहीं खोला, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये तो समझ में आया, हाँ सर ये समझ में आया, ये काट दीजिए, तो dn इज इक्वल टू u प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस a बाई 2, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t, अब माइनस से मल्टीप्लाई करा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, dn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट 2t माइनस, तो दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, ओके। तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में बता दें, सर ये चीज़ एक बार दोबारा बता दो, हम पीछे वाला वीडियो तो नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, वो वीडियो भी है, उसमें भी बताया था, इसमें भी हम आपको बता दें। मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा आने में t लगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है st, ठीक है।
1 सेकंड पहले मैंने सपोज किया वो बी पर है, तो इस पॉइंट का टाइम कितना होगा, इस पॉइंट का टाइम होगा t माइनस 1 सेकंड पहले है ना, 1 सेकंड पहले, तो सर ये डिस्टेंस कितना हुआ, एस टी माइनस 1। यस, मगर आखिरी सेकंड का डिस्टेंस है ये वाला, इसे हमने इस तरह बना दिया। तो सर ये कितना होगा, ये dn कहलाएगा। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा विच इज dn, है ना। तो इसलिए देखो एस टी में से अगर एस टी माइनस 1 करा इसलिए मैंने dn लिखा, याद रहेगी बात। और टाइम के लिए ये टाइम कितना होगा, आखिरी सेकंड का, यानी nth सेकंड भी कहते हैं इसे। तो चारों इक्वेशन प्रूफ करी बाय कैलकुलस मेथड।